हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, एक महान दार्शनिक और प्रेरणादायक व्यक्ति थे। उनकी जीवन की कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि हमें सच्चाई, धैर्य और करुणा का महत्व भी सिखाती हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आए हैं। एक सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। सिद्धार्थ राजकुमार थे और उन्हें उनके पिता ने हर सुख सुविधा प्रदान की थी। उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों से बचाने के लिए महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने महल से बाहर जाने की अनुमति मांगी, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। सिद्धार्थ ने 4 चीजें देखीं: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक संत। इन दृश्यों ने उनके मन को झंझोड़ दिया। उन्होंने सोचा, क्या जीवन केवल दुख और मृत्यु है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपना राजमहल, परिवार और सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी यह है कि जब वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे, तो एक महिला ने उन्हें भोजन दान किया। महिला बहुत गरीब थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी रोटी बुद्ध को दी। बुद्ध ने महिला की भावना की सराहना की और कहा, दान का महत्व उसके आकार में नहीं, बल्कि देने वाले के दिल की करुणा में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दान करने के लिए धन का होना जरूरी नहीं, बल्कि सच्ची भावना और इच्छा होना चाहिए। गौतम बुद्ध की एक और कहानी। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांति से उसकी बातें सुनते रहे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया और बुद्ध से बोला, मैंने तुम्हें गालियां दी, लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति ने कहा, वह तो उसी का रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह कहानी सिखाती है कि हमें क्रोध और अपशब्दों का उत्तर शांति और धैर्य से देना चाहिए। अगली कहानी, सच्चा सुख कहाँ है? गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, सच्चा सुख कहाँ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख किसी बाहरी चीज में नहीं है। यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हमारा मन शांत और संतुष्ट है, तो हम सुखी हैं। लेकिन यदि हमारा मन अशांत है, तो हमें दुनिया की सारी चीजें भी सुखी नहीं बना सकती। एक और कहानी, मरते हुए चिड़िया का जीवन। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया घायल होकर जमीन पर पड़ी है। बुद्ध ने उसे उठाया और उसके घावों की देखभाल की। उन्होंने कहा, जीवन का हर रूप महत्वपूर्ण है। करुणा और दया ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चा सुख। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। अगर तुम किसी की सहायता करोगे, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और वही सच्चा सुख है। उस दिन से वह व्यक्ति गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा, और सच में उसने अंदर से खुशी महसूस की। सच का महत्व। एक दिन एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, जीवन में सबसे बड़ा गुण क्या है? बुद्ध ने कहा, सच बोलना। सच हमेशा मन को हल्का रखता है और दूसरों का विश्वास जीतता है। आदमी ने बुद्ध की बात मानी और हमेशा सच बोलने की आदत डाल ली। इससे उसका जीवन खुशहाल हो गया। पानी का घड़ा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। उन्होंने एक घड़े में पानी भरा और शिष्यों से पूछा, अगर इस घड़े में लगातार गंदगी डालते जाएं, तो पानी कैसा हो जाएगा?
शिष्यों ने कहा, गंदा। बुद्ध बोले, ठीक ऐसे ही। अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचार डालोगे तो मन भी अशांत हो जाएगा। अच्छे विचार ही मन को शांत रखते हैं। छोटे काम का बड़ा महत्व। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं छोटा सा काम करता हूं, इसमें कोई महानता कैसे होगी? बुद्ध ने कहा, समुद्र भी छोटी छोटी बूंदों से ही भरता है। छोटे काम भी अगर ईमानदारी और प्रेम से किए जाएं तो वे बड़े परिणाम लाते हैं। उस व्यक्ति ने अपने छोटे काम को महत्व देना शुरू किया और जीवन में संतोष पाया। ये कहानियां सिखाती हैं, सादगी, सच्चाई और शांति से जीवन को बेहतर बना सकते हैं।